लिखे? बड़े? बड़े समरी लिखवा दिए थे आप लोग, कर लीजिएगा एक जगह पे, है ना, इस तरह से समरी लिखवा थे, है ना, सब फॉर्मूला एक जगह पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ आइडियल गैस when heated from 300 केल्विन टू 500 केल्विन changes its internal energy by 5000 जूल। The molar heat capacity, बनाए थे क्या ये सवाल पिछले दिन? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताइए आंसर। देखिए जेई 2020 का क्वेश्चन बना रहे हैं आप। हम्म, 6.25। आंसर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल आइडियल गैस है, 4 मोल आइडियल गैस है, n बराबर 4 मोल। हीटेड फ्रॉम 500 केल्विन, 300 केल्विन टू 500 केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर 200 केल्विन। इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेज बाय 5000 जूल। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी भी पूछ रहा है। फॉर्मूला केवल बताया बाबू, ये देखना कर लिए। वो वाला रहा नहीं ना, नया पेज बना दिया, 70 पेज हो गया था, तो खोलने में लग जाता 10 मिनट। क्या पूछ रहा था देखो, ये समरी से फायदा कितना हो जाएगा, एक साथ ये सब देखने को मिल जाएगा। डेल्टा यू पूछ रहा है सवाल में, एन सी बी इंटू डेल्टा टी, क्या तो बाकी सब तो दिया हुआ था ही, गुना करना जल्दी से।
कर लिए, किया गुना। तो सी भी पूछ रहा है, डेल्टा यू दिया है, तो सी भी बराबर हम लोग पढ़े ना डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू 5000 जूल है, नंबर ऑफ मोल 4 है, डेल्टा टी 200। तो सुना सुना कट गया, 50/8 6.25 है ना। उधर जूल पर मोल पर केल्विन। देखो कितना आसान सवाल आ जाता है यहाँ पे। यदि नहीं पढ़ा रहेगा, नहीं फॉर्मूला रहेगा, तो सिर्फ उसके वजह से नहीं बनेगा। यदि जानता है तो देखो कहाँ से सवाल बन जाएगा, जेई का सवाल बन जाएगा। इसीलिए पढ़ना होता है। दूसरा क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 100 Kelvin are allowed to expand इफ सी भी दिया है 28 जूल पर केल्विन पर कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा पी भी फॉर द प्रोसेस। में आर का वैल्यू है 8.0 लिखा है जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन भी है, है ना। इसी के बराबर 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 लिखा हुआ है। ये भी बन जाएगा उसी तरह से, बहुत कम ही सोचना है। बनाइए बनाइए, सवाल ही बनना है। थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर में क्वेश्चन ही बनाना ना होगा। पढ़िए चाहे जितना भी, क्वेश्चन में तो बनाना ही पड़ेगा सर। टीपीपी नहीं दिए।
सी। सही है। कैसे निकाली पी, डेल्टा पी भी? अरे वाह, तुम बहुत तेज है। पिछले दिन एक भी सवाल नहीं दिए थे क्या? एक सवाल और है, देखिए। नहीं बनाया। हाँ, डेल्टा पी भी नहीं बुझा रहा है। 5 मोल आइडियल गैस है बाबू, लिख देंगे 5 मोल। 100 केल्विन अलाउड टू एक्सपैंड अंडरगो रिवर्सिबली कंप्रेशन 200 केल्विन। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 200 केल्विन माइनस 100 केल्विन बराबर 100 केल्विन। सीबी का वैल्यू दिया है 28 जूल पर केल्विन पर मोल। कैलकुलेट डेल्टा यू, तो डेल्टा यू बराबर सीधा लिख दें एन सी बी इंटू डेल्टा टी। क्या? तो एन 5 मोल है, सी बी का वैल्यू 28 गुना डेल्टा टी 100, तो अब 4004 140 आएगा। इतना जूल, दैट इज 14 किलो जूल। इससे नहीं बना, अभी कितना खराब लग रहा होगा देख के कि एक सिंपल गुना ही तो था। अब डेल्टा पी भी पूछ रहे हैं, ऐसे लिख के बराबर लिख सकते हैं क्या? पी भी बराबर डेल्टा एन आर टी, या डेल्टा पी भी बराबर एन आर डेल्टा टी। अरे डेल्टा ई जो रहता है ना, ये पूरे में लगा हुआ रहता है। अब चेंज आप जिसका ले लो, डेल्टा एन भी ले सकते हो और डेल्टा टी भी ले सकते हो। तो एन बराबर फिर से आ गया कितना मोल? 5 मोल। आर की वैल्यू 8 लिखा है वो, और डेल्टा टी कितना है? 100। 8×5 = 40 बराबर 4 किलो जूल। मतलब समझ रहे हो क्या करते हो आप लोग? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर देना चाहिए, या यही सब आता है यार, मतलब कोई उधर से इधर से कोई ऐसा कुछ नहीं आता है, यही सब आता है। एट द सेम टाइम सिर्फ दिमाग चल जाना चाहिए। जैसे अभी पीवी तो लोग खोज रहा हुआ, प्रेशर कहाँ दिया है, देवे ने किया, वॉल्यूम देवे ने किया, बनेगा कैसे? अरे भाई, तो पीवी बराबर एनआरटी भी तो होता है। दिमाग में इस तरह का हलचल मचना चाहिए, और ये तब होता है जब फॉर्मूला लिखते हैं, 2-4 गो समरी सीट बनाए, पेज बनाएंगे, तब होगा। 10-20 गो क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, तब होगा। चलिए हम आगे बढ़ें। लिखिए लिखिए, सीपीसीबी हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना? आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन।
अरे पनिया तनिया देखे डाइल्यूट कर देता है बात को। कंसंट्रेटेड रहना चाहिए बच्चा को, पानी पी लोगे डाइल्यूट हो जाओगे। अब जैसे ही डाइल्यूट होना अच्छा है क्या? हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है पढ़ते। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? देखो अब यहां सुनना, थोड़ा सा ये बात दिमाग में नहीं जाने से दिक्कतें आएगा, तो सुनना थोड़ा सा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताए थे कि सिस्टम एक्चुअली में हम लोगों के पास में सिलेंडर और पिस्टन ही होता है, तो हम लोग सिलेंडर और पिस्टन ही बनाएंगे, है ना। सिस्टम सिलेंडर और पिस्टन से ही बनना है। अब एग्जैक्ट सिलेंडर बना दिए। ये हो गया आपका ऊपर से पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन। एक्सपेंशन कह रहा है, तो एक्सपेंशन होने का क्या मतलब है? बोलिए। बोलेंगे सर पिस्टन और ऊपर चला जाएगा, है ना, पिस्टन और ऊपर चला जाएगा, यही ना मतलब है जे। तो पिस्टन को यहाँ पे पहुंचा देते हैं, तो कहेंगे सिस्टम एक्सपैंड कर गया। ये V1 V2 आप लोग कोशिश करिएगा बराबर ही बनाइए, है ना, खाली इसका वॉल्यूम बड़ा कर दीजिएगा। हम वेसल बड़ा कर दिए, वेसल यही होगा, पिस्टन ऊपर कर देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये फेनोमेनन क्या हुआ? एक्सपेंशन। यहां भी टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो प्रोसेस कैसा हुआ? आइसोथर्मल। और प्रोसेस किसका हुआ? एक्सपेंशन का। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम at constant temperature known as isothermal expansion। आइसोथर्मिक प्रोसेस में लिखिए जल्दी से। आइसोथर्मिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है जी? डेल्टा टी जीरो के अलावे एक और जीरो बताएं। हड़बड़ा गड़बड़ा रहा है। इंटरनल एनर्जी जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। सब लिखवा देंगे अभी फिर से एक बार, हम तो यही कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया। अब बातें यहां पे सुनिएगा। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी U बराबर जीरो।
इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव सिस्टम का नहीं हुआ। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तो बताइए, यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन, यहां भी टेम्परेचर 300 केल्विन, और ये एक्सपेंड कर गया। तो एक्सपेंड किया तो टेम्परेचर तो बदला नहीं, बदला क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ? बाय द सिस्टम हुआ, बाय द सिस्टम हुआ। तो सिस्टम की एनर्जी घट गई, ऐसे में कहते हैं सिस्टम कूल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना। और यदि इसमें कंप्रेशन कर देते तो सिस्टम हीट हो जाता है। वेरी कॉमन फिनोमेनन, कभी कभी गाड़ी चला रहे हैं या मोटर चल रहा है घर में या पंखा चल रहा है, तो कहते हैं ना कि पंखा गर्म हो रहा है या पंखवा गर्म हो रहा है, बंद कर दो पंखवा गर्म हो रहा है। तो एक सिस्टम गर्म कब होता है और एक सिस्टम ठंडा कब होता है? तो यहां पर लिखेंगे कि यदि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन बाय द गैस हो गया। जो वर्क डन बाय द गैस हुआ तो सिस्टम की एनर्जी घटी, तो ऐसे में सिस्टम कूल होगा। और जब कंप्रेशन करेंगे तो सिस्टम गर्म होगा। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन work is done by the gas, by the system, and it cool. In isothermal expansion, compression, work is done on the system, and it become hot. बाबू बाबू, यही 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 आपस में तो बात मोबाइल से भी हो जाता है, लेकिन क्लासरूम में लोग पढ़ने आता है। जा लिखा जी? अरे भाई लिखे, एक्टिव हो जाओ जल्दी जल्दी। जब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो और कुछ होगा क्या? एक और बात बताओ सर, डेल्टा यू 0 तब पहले से बताए हैं, कौन सा बात? कौन सा बात बताएं सर? देखो सब साफ गायब। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या पढ़ना था? Q बराबर डेल्टा यू प्लस W। अब डेल्टा यू 0 है तो Q बराबर W। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, Q बराबर W। ये सब बात बार बार हम करेंगे, आपका दिमाग एक्ट होना चाहिए, बस इतना सब बात है ना। समझने के लिए क्या कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चूंकि इसमें स्टोर्ड था वही पिस्टन न धकेला, उसी हीट एनर्जी के वजह से सिस्टम न कूल हो गया। और यदि इसमें आप पिस्टन नीचे कर दीजिएगा, कंप्रेस कर दीजिएगा, तो यही हीट एनर्जी बढ़ेगा। आप वर्क डन कीजिएगा तो हीट ही एनर्जी बढ़ेगा, तो सीधा वो गर्म हो जाएगा। बस इतना तो बात कहता है, और कहाँ कुछ कह रहा है।
जल्दी से लिखिए ना, इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन कहेंगे ना कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जेई में सवाल यहीं पे है, Q बराबर W। आप कुछ ना लिख पाओ। और मेडिकल वाले को सवाल होगा, यहाँ कॉमा देकर के लिखा है कूल, कॉमा देकर लिखा है हॉट, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट देके? कूल। और यदि कंप्रेशन होगा तो हॉट लिख देंगे। चलिए जल्दी से एडियाबैटिक में जाएंगे अब। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ही हेडिंग रहता है, कंप्रेशन अपने आप ही उल्टा केस में हो जाता है। हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखो जी, एक्सपेंशन का मतलब तो समझ ही गया तुम लोग, अभी दिखाई दिए, सिलेंडर होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। इस बार कह रहा है कांस्टेंट हीट पे, कांस्टेंट हीट पे एक्सपैंड हो रहा है, डेल्टा H 0 है। तो हम लोग पढ़े ना आज, नहीं एक दिन पहले पढ़े, डेल्टा यू H बराबर U प्लस P डेल्टा भी, पढ़े कि ना पढ़े? क्या 0 है? डेल्टा H। तो डेल्टा H 0 है। P डेल्टा भी को लिख सकते हैं क्या? ये माइनस P डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या? लिख दें, एक लाइन लिख दें। 0 बराबर डेल्टा U माइनस W। देखो तो यही है, माइनस की जगह प्लस लेना है, बराबर वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किस प्रोसेस में? तो बताओ, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है ये भी एक क्वेश्चन। कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। डेल्टा यू बराबर, अगेन अगेन यहां पे डेल्टा यू बराबर वर्क डन वर्क डन बराबर माइनस P डेल्टा भी। बाबू डेल्टा यू बराबर अभी पढ़ा था एक फॉर्मूला, और क्या? एन सी भी डेल्टा टी। क्या देख रहे हैं, क्या मैजिक होने वाला है? माइनस P डेल्टा भी बराबर लिख सकते हैं क्या? एन सी भी यानी बर्कडन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में एन सी भी डेल्टा टी के बराबर होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बर्कडन एन सी भी डेल्टा टी के बराबर होता है ना, माइनस P डेल्टा भी। अब एक बात याद करो, बर्कडन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, यदि सवाल पूछ रहा है, इरिवर्सिबल कभी लिख के नहीं आता है, नहीं लिखा है तो इरिवर्सिबल ही समझना है, और रिवर्सिबल हमेशा लिखेगा तब समझना है। तो बर्गेडन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फॉर्मूला आज से एन सी भी डेल्टा टी, बस P डेल्टा भी तो हम लोग जानते ही थे, है ना। बर्गेडन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या लगेगा? एन सी भी इंटू डेल्टा टी। कब कौन लगाना है ना, बेसिक इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि 4 प्रोसेस है ना एक साथ, वो आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है।
ठीक है, ठीक है। और इसमें सिस्टम कॉम्प्रेशन में बगडन के बराबर, तो कहेगा एक्सपेंशन में तो -W के बराबर हो जाएगा, यहीं पर ना बदलेगा, और बाकी सब ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तब बगडन किसके बराबर होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तब क्या लिखें? यानी NCV डेल्टी लिख देंगे डेल्टा टी की जगह पे, क्योंकि आप लोग को बताए थे, याद होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल भी लिखते हैं डेल्टा के जगह पे, है ना, डेल भी लिखते हैं डेल्टा की जगह पे, तो क्या लिख दिए हम? डेल्टी। लेकिन डेल्टी सॉल्व जनरली होता नहीं है, ये इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, जहां पे ln v2 बाई v1 लग जाता है। देखिए लिख दिए, लिख दिए, अरे वाह। अब देखिए, अरे नहीं सर काहे करते, सब लिख देता है यार। हाँ, बर्गडन एडियाबैटिक बर्गडन, देखिएगा -P डेल भी बराबर क्या आया है? NCV डेल्टा, ठीक है, P डेल भी बराबर NCV, ठीक है। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड। इंटीग्रेट करने से पहले इस v को v के टर्म में लिखना पड़ता है, इस t को t के टर्म में लिखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू, तो P बराबर nRT बाई P का वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस nRT, ऐसे लिखना होगा इक्वेशन 1, देखते रहना, इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो माइनस nRT बाई V इंटू डेल भी बराबर NCV इंटू डेल टी। देखते जाना, अरे अभी देखना है क्या लिखे। एन साफ है दोनों तरफ, एन साफ है, माइनस RT बाई V डेल भी, है ना, थोड़ा सा अरेंज करते जाएं ताकि दिमाग से बोझ कम है। माइनस RT डेल भी बाई V बराबर CV इंटू डेल टी। बोलिए, ठीक है, माइनस R डेल भी बाई V, डेल भी बाई V बराबर CV डेल टी बाई टी। क्या? अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों साइड, अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, माइनस R डेल भी बाई V, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? V1 से V2 तक, बराबर CV डेल टी बाई टी, कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। अब इसका सॉल्यूशन होता है ln अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट, बस इतना सा बात करना है ना, V2 बाई V1।
इस फॉर्मूले का इक्वेशन बराबर सी भी एल एन T2 बाई T1। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये माइनस आ रहे हैं, इसको प्लस करना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? लॉग का कौन सा नियम? इसको पलट देंगे ऊपर, V1 बाई V2 कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो R लिखना है तो R ln V1 बाई V2 बराबर CV इंटू ln T2 बाई T1। लॉग थोड़ा बहुत यदि पढ़ के रखा है और नहीं भी पढ़ के रखा है तो हम है ना यहीं पे बताएंगे। log 10 टू द पावर x, log 10 टू द पावर x बराबर क्या होता है? x log 10। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाओ तो देखो लिखा है R ln V1 बाई V2, R ln V1 बाई V2। तो क्या लिख दें इसको हम लोग? बोलो क्या लिख दें? ln V1 बाई V2 पावर R। रुक जाओ अभी, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, तब लिखेंगे। पावर में R जा रहा है, R को सॉल्व करेंगे। देखो लिख सकते हैं क्या? R बाई सी भी ln V1 बाई V2 बराबर क्या? ln T2 बाई T1। एक मिनट देखना, यहां लिखना मत। चूंकि CP माइनस CB बराबर क्या पढ़े थे? बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बात हो रही है यहां पे। CP माइनस CB बराबर आज पढ़े थे। इस CP को CB से भागा दे दो, मतलब पूरा इक्वेशन को भागा देना है। माइनस CB को CB से भागा दे दिए बराबर R को CB से भागा दे दिए। CP बाई CB को कहते हैं, एक नया टर्म आएगा गामा, अभी मान लेना है। क्या कहते हैं CP बाई CB को? गामा। गामा कहते हैं पॉइजन रेशियो बोला जाता है। CP को CB से डिवाइड कर देंगे। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बोलेंगे? गामा। ये अलग से इसके बाद निकाल करके लिखेंगे गामा क्या होता है। तो देखो गामा हो गया ये -1 बराबर क्या लिख दें? आर बाई, कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ कुछ नजर आ रहा होगा। आर बाई सी भी बराबर क्या पुट कर दें? गामा -1। पुट द वैल्यू ऑफ आर बाई सी भी इन इक्वेशन 2, है ना। अभी किसको इक्वेशन 2 बना दिए। देखते रहना यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, अब इक्वेशन आने वाला ही है। तो आर बाई सी भी की जगह पे क्या रख दें? बोलो ना जी, अरे उत्साह बनाए रखना चाहिए। ln V1 बाई बराबर ln T2 बाई T1। तो बहुत छोटा बड़ा हो रहा है यार। अब पावर ऊपर चढ़ाने वाला काम कर लेते हैं, तब मजा आ जाएगा। बस उतना ही तो है। अब देखो क्या लिखेंगे? ln V1 बाई V2 पावर गामा -1 बराबर ln T2 बाई, अब ln को काट देते हैं, कट जाएगा। अब खुलेआम हो गया, उधर कुछ है नहीं, तो नाउ यू कैन दिस वन। तो जरा देखो तो क्या आया? V1 बाई V2 पावर गामा -1 बराबर T2 बाई T1 लिख दीजिए, है ना।
एगो तो हम लोग पढ़े थे V1/V2 बराबर T1/T2, वो तो पुराना हो गया। अब नया वाला आया है आज, पावर में गामा-1। ये गामा सीख लो, नहीं तो अचानक से देखोगे गामा उमा लिखा हुआ कहीं पे। देखो शादी हो रहा है ना, तुम लोग शादी में जाने के लिए सोचा है। हम्म, हो गया। ये देखो कैसे आया ना, बस आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा। पूछेगा तो आपको वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन किस में है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। वो सीधा यही है ना यहाँ पर। आई थिंक रिलेशंस बिटवीन लिख देते हैं अगले में। हैं? फैन चला दें, गर्मी आ गया। एक ठो खांसी हो रहा है। हम्म, एक आध बार घर उर में कलम चला के ये सब ड्राइव करने से आपका दिमाग डेवलप होता है। सिर्फ कोई पूछेगा नहीं अब कि हाउ इट केम, कैसे ये आया, ये पूछेगा नहीं। ये आया, हम ही जबरदस्ती लिख देते खाली यहाँ पे, तो आपको पता नहीं चलता ना कि सर कैसे लिख दिए इसको। आ गया तो दिमाग में समझने का मतलब कि एक प्रोसेस आ गया कि हाँ ये आया था। है ना कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन उस तरह से नहीं होता है जैसे उसमें था। है ना, यहाँ पर गामा-1 होता है, और ये गामा का वैल्यू होता है कुछ कुछ अभी बताएंगे। है ना, गामा का वैल्यू होता है 1.6 होता है, 1.4 होता है। हैं? कैसे स्टार्ट होगा अभी इन टॉपिक अच्छा हाल है। अभी कैसे स्टार्ट होगा, अभी तो यही चलेगा। अब प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस में?
एग्जामिनेशन पेपर पे जिस दिन दिखेगा ना गामा लिखा, उस दिन लगेगा अरे ये कैसे आ गया। तो हमरा स्कूल वाले सर तो नहीं बताया, चलिए ठीक है, कोचिंग वाला सर काहे नहीं बताया, हम जाते क्या करने भाई। इस वजह से एनसीईआरटी का क्या है, वो दो स्टार बना के नीचे में 2 लाइन लिख देता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन ऐसे होता है। उसको तो कुछ नहीं लगता है, हमारे बचपन को नहीं लगेगा कि ये गामा-1 लाने के लिए देखिए अलग से कितना काम करना पड़ा है। अब देखो अरे जल्दी लिखना भाई, हमको नचवा देता है एक बार। खाली स्टेप्स देखना है कहां पर कैसे क्या हुआ। हो गया। अब देखो रिलेशन, वही चीज वो लिखेंगे, रिलेशन इन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था बाबू, V1/V2 पावर गामा-1 बराबर T1। नाउ चूंकि हम लोग जानते हैं PV बराबर RT, जानते हैं ना जी, और हम लोग ये छोड़िए, हम लोग तो ये भी जानते हैं कि P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। थोड़ा सा ध्यान यहां पर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। देखिए V1/V2 है, क्या लिख सकते हैं, P1 V1T2 बराबर P2 V2T1 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए V1/V2 क्या निकल के आ रहा है, V1/V2 बराबर V2 के जगह पे P2T1 बाई P1T2। पुट दिस वैल्यू ऑफ V1 V2 इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये V1 V2 का वैल्यू रख देंगे तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V1/V2 इन इक्वेशन 3। भाई इक्वेशन 3 बना देते हैं इसको, है ना, तो नाम देने का है, अब जो नाम देते रहिएगा आप। क्या लिख दे बोलो, P2T1 P1T2 का पावर गामा-1 बराबर T2/T1। P2 गामा-1 T1 गामा-1 इंटू अगेन T1 बराबर P1 गामा-1 T2 गामा-1 अगेन T2 पावर 1। तो देखो P2 गामा-1 T1 गामा-1 प्लस 1 बराबर P1 गामा-1 T2 गामा-1 प्लस 1। क्या 1 से 1 काट दो, क्या आ रहा है, P2 गामा-1 T1 गामा P1 गामा-1 T2 गामा। तो जरा बताओ P1/P2 बराबर P1/P2 गामा-1 बराबर क्या लिख सकते हैं, T1/T2 पावर गामा। ये प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन हो।
एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना, वो देखिएगा पी और टी का टेम्परेचर था आइसोकोरिक प्रोसेस में, जहां P1/P2 बराबर T1/T2 लिखा हुआ था, है ना। ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये किसी बढ़िया रेफरेंस बुक में ही लिखल मिलता है, इतना सब डेरिवेशन वगैरह। अरे पढ़ो, इतना इंपॉर्टेंट बात से बता रहे हैं, बताओ। फोन में एक बात और कहते जानते हैं, ये जो ऑनलाइन मेरा प्रोग्राम है, ये जो डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, ये सिर्फ ऑनलाइन धंधा हम नहीं करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस मेरा नहीं है। हम यूट्यूब पे कोई ऐप बेचते हैं, 100 रुपये, 500 रुपया, 1000 रुपया में कोई कोर्स चलाते हैं। तो हम ये सब जो यहाँ पर ऐड किए, वो किस लिए किए हुए हैं? आपके लिए, कि आप रिवीजन करिएगा घर जा करके। हम वीडियो अपलोड करेंगे और आप करिएगा रिवीजन, बस इसी के लिए ना ये ऐड हुआ। लेकिन आप लोग कोई करते नहीं है। हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें कैसे क्या करना है, आपको चाहिए था कि आज जो पढ़ाए, कल YouTube पे इसको देख लें, एक बार देख नहीं ले तो सुन ले कान में। वो जो कान में जहर भरने वाला सब रखे ना यहाँ पे पिन लगा के, तो एक आध घंटा कभी हमारे को सुनने में भी ध्यान लगा दीजिए। क्या अच्छा, ये तो सर बता रहे थे, क्या क्या बोले थे उस समय, समझे ना। इसी के लिए ये व्यवस्था किया गया है। और नहीं तो इसको बंद करके फिर बेचना शुरू कर देंगे 1000 रुपये, 500 रुपये में ऐप। जैसे सब बाजार में करता है, वैसे मेरा भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, तो तुमको देखते हैं कि तुम घर जाएगा तो फिर कल हमारा वाला बात सब रिवीजन कर लेगा, तो और मजबूत हो जाएगा मेरा बच्चा, सब सब क्वेश्चन बनाने लगेगा, है ना। तो इसका फायदा आप लोग लीजिए, और नहीं तो फिर देखिए वो बोर्ड रख ले। हाँ, तो वही मतलब कि अब कोई फायदे नहीं इसको लगा के, तो वही किया जाएगा। अब एक बार समझाते हैं तो चलिए भारी लगा, दूसरा बार, तीसरा बार, 10 बार समझ सकते हैं आप। क्या बोले थे सर यहाँ पर, क्या रह गया था यहाँ पर, कैसे ये हो गया था, सब कुछ समझ सकते हैं साहब, बार बार समझ सकते हैं। नाउ अगेन अगेन, हाँ, ये बात आप लोग को डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम आज खुल करके ये इस पर बात किए।
V1 बाई V2 गामा -1 बराबर T2 बाई T1, याद रखिएगा। V1 बाई V2 पावर, बोलिए, गामा -1 बराबर T2 बाई T1। ऑल्सो देखिएगा जी, PV इज इक्वल टू NRT, यानी RT, यानी कि इसको छोड़िए और फिर बोलेंगे क्या कीजिए आप, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। तो T2 बाई T1 इस बार साफ कर देते हैं। तो P1 V1 T2 बराबर P2 V2 T2, सही है जी। P1 V1 बाई T1, क्या करते रहते हैं हम भी ना, आप लोग भी नहीं बताते है ना, तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। तुम लोग बोला कहाँ, P1 V1 T2 बराबर P2 V2 T1। तो T2 बाई T1 बराबर क्या, बोलिए ना, आगे आगे भाई, P2 V2 बाई P1 V1। अब पुट कर दीजिए ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ T2 बाई T1 इन इक्वेशन 3। ये थर्ड इक्वेशन ही था, वहां भी थर्ड लिखे थे इसको। तो V1 बाई V2 बाई गामा -1 बराबर T2 बाई T1 की जगह क्या लिख दें, P2 V2 बाई P1 V1। तो P1 V1 इंटू V1 गामा -1 बराबर P2 V2 इंटू V2 गामा -1। V1 पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। तो P1 V1 1 प्लस गामा -1 बराबर P2 V2 1 प्लस गामा -1। 1 से 1 साफ है ना जी, 1 से 1 साफ। तो क्या निकल के आ रहा है, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। ये है आपका रिलेशन, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए नहीं तो गामा मार। हाँ, एक सिनेमा में खलनायक का नाम था गामा, उसको कहते गामा मारेगा। रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। तीन इक्वेशन पढ़ लिए, यही तीन तो था। यही तीन इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम के बीच, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर, ये तीनों में कुछ न कुछ गामा आ गया है एडियाबैटिक फिनोमिनन में, है ना। टेम्परेचर वॉल्यूम में गामा -1 आ गया, प्रेशर वॉल्यूम पे गामा आ गया,
कहीं ऑनलाइन एंगेजमेंट रहता है इतना दिक्कत है कि कैसे बच्चा सब एक जगह पे रहे। जल्दी से लिख लेने के बाद ये दिक्कत होता है। कार्टून देख रही है क्या? कुछ कुछ करते रहती। चलिए यहाँ पे देखिए, अब गामा के बारे में जाने। ठीक है, ठीक है। गामा क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, पॉइजन रेशियो कहते हैं जी, मोलर हीट कैपेसिटी है ना। गामा स्पेलिंग पॉइजन का पॉइजन लिखा जाएगा, गामा जानिए ना। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, that is Cp, to that of molar heat capacity at constant volume, Cv, known as gamma, यानी गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, और दोनों का मोलर हीट कैपेसिटी ही है रेशियो में, तो गामा यूनिट लेस होता है, गामा यूनिट लेस होता है। हाँ, इसके पापा से कंप्लेन कर देना। हाँ, ज्यादा अच्छा वही है। Cp और Cv का कुछ वैल्यू होता है साहब। मोनोएटॉमिक गैस, पता है तुम लोगों को मोनोएटॉमिक गैस के बारे में? हाँ, तो लिख नहीं रही थी बाबू, लिखते रहना चाहिए, लिखिए जल्दी से। अब देखिए, अब जो बताएंगे ना Cp Cv का वैल्यू, वो मेडिकल वाले कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिलेशंस भी, वैल्यू ऑफ Cp and Cv also gamma, वैल्यू ऑफ Cp Cv एंड गामा। थोड़ा खराब लग रहा है। वैल्यू ऑफ Cp Cv एंड गामा, वही बतवा लिख रहे हैं जी, Cp Cv एंड गामा। देखो, तीन तरह का बात करेंगे यहां पे। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, किसको बोलते हैं भैया मोनोएटॉमिक गैस? हीलियम, नियन। देखो देखो, यहां पूछ रहे हैं, हम बिजी करना चाह रहे हैं अपने साथ, तुम लोग बैग पटक रहा है। हीलियम, नियन, आर्गन जाना है। बैठले हुए ऐसे ही जैसे लग रहा है कि अब पीछे मुड़े की भागा। जाओ।
हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैस, है ना, इसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक गैस, इनर्ट गैस। इसके लिए Cp का वैल्यू होता है 3/2R, 1.5R, कांस्टेंट है। Cv बराबर होता है 5/2R। तो Cp/Cv बराबर क्या होगा? 3/2 और 5/2। नहीं रुकिए एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिखा रहा है। 3/2R, 5/2R, उल्टा लिख दिए हैं। Cv का वैल्यू 3/2R, कैसे कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ होता है, करिए ना भाग, बस यही बातें होती है। Cp/Cv का वैल्यू कितना होता है? फिर थोड़ा सा रुक ही जाना, सीधा कर रहे हैं हम। 5/2R और ये हो जाएगा 3/2R, ठीक है। अब कितना आया? अलग से काट के लिख लो, काट के लिख लो पूरा, नहीं चलेगा। हम फिर शॉर्टकट भी बताते हैं ना कि कैसे याद रहेगा, है ना, उसका तो घेर के काटो, उसको गंदा लगेगा दुनिया भर। आर 5/3 बराबर 1.66। देखिए हम जब उल्टा किए थे तो दिमाग में आया ना कि कुछ गलती हो गया। गलती सिर्फ ये हुआ था कि Cp पहले लिख दिए थे और Cv का वैल्यू बाद में लिख दिए थे, उल्टा हो गया था। ये उल्टा यहाँ से हो गया। यदि लिखते वैल्यू ऑफ Cv, Cp एंड R तब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पकड़ लिए गलती, 0.6 आ रहा था, आना था 1.6। 1.6 किसका रेशियो होता है? तो होता है 5/3 का। पकड़ में आया, सीधा कर लिए कि ना कर लिए? यही काम करना है, या ऐसे समझना है 3/2 1.5R किसका वैल्यू है? Cv का, है ना। Cp का 2.5R है, हम बता देंगे ऐसे भी याद रखने के लिए। कितना है ये? 1.5R, और ये कितना है? 2.5R। बताओ Cp - Cv कितना होगा? यदि हम उल्टा लिख भी दिए थे तो हम अपने आप ही को ना सही कर रहे हैं कि भाई गलती हो गया था। Cp - Cv बराबर R होता है, -R थोड़े ना होता है ना। तो इतना सब कुछ बांधोगे ना तो कोई कांस्टेंट वैल्यू तुमको काम दे देगा, याद रह जाएगा। ये कहने का मतलब है कि एक तरफ से नहीं, उधर से नहीं, इधर से नहीं, क्योंकि ये याद करने वाला है, बाकी तो ड्राइव करने वाला है। और ये निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना पड़ता है मॉलिक्यूल का। तो चलिए, काम तो इसी से होना है, वो भी बताएंगे। दूसरा, फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस होता है O2, N2, F2, Cl2। इसका Cv वहीं से शुरू करना, 5/2R, और इसका Cp 7/2R। याद रहेगा, गामा = Cp/Cv, तो 5/2R और 7/2R। ये Cp - Cv 3.5 है, वो 2.5 है। 5R/2, 7R/2, 5/7। फिर गलती है क्या? फिर गलती है। इतना जल्दी लिख काहे देती है? कितना आ रहा है देखो, 1/4 आना, 1.4 आना है गामा। क्या करना पड़ेगा? 1/4 आना है गामा। Cv का वैल्यू कितना लिखे हैं?
5/2r, CP का वैल्यू कितना लिखें 7/2r, तो CP बाई CB बराबर कहां पे गलती हो रहा है यहाँ ना 5r/2 ना लिख रहे हैं, देख रहे हैं सब जगह पे पकड़ लेंगे सर, कुछ नहीं होगा। गामा का वैल्यू पता है बता देते हैं तब तुमको भी पता रहेगा, 7r/2 5r/2, तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 कितना के बराबर 1.4। ठीक है, अब एक होगा फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, और पॉली एटॉमिक। एग्जाम्पल इसमें सब आ जाएगा बाबू, CO2 CH4 O3 SO2, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी मॉलिक्यूल के लिए। CB और CP का वैल्यू इसमें, CB इज इक्वल टू 3R, CP इज इक्वल टू 4R, और CP बाई CB इज इक्वल टू 1.33। देखो अंततः हम सही लिख ही दिए एक बार में, 4R/3R 1.3 हो गया। ठीक है, देखना सब में CP माइनस CB बराबर R ही दिखाई देगा तुमको। और क्या देखेंगे, 1.5 से ये स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम 4 तक गया है, 1.5 से 2.5 है, 2.5 से 3.5 है, 3 से 4 है। कितना बढ़िया लॉगरिथम है, 1.5 से 2.5 है, 2.5 से ही 3.5 है, और 3.5 के बाद 3 से 4 है, बात खत्म। उसका गामा 1.66, इसका गामा 1.4, इसका गामा 1.33। अब गामा क्या चढ़ाना है किस गैस के लिए, क्वेश्चन बनेगा कि ना बनेगा, किसी 0.6 हो जाएगा, जहां गामा है 1.6 भी हो जाएगा। हो गया, लास्ट में सबका जल्दी होता है काहे। फॉर ऑक्सीजन गैस, देखो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर ऑक्सीजन गैस P1 V1 क्या था, गामा बराबर P2 V2 गामा, तो P1 V1 ऑक्सीजन के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे बाबू 1.66, P2 V2 1.66, यानी P1 बाई P2 बराबर क्या लिख के आ जाए, V2 बाई V1, V2 ना पावर कितना, तो इस फॉर्मेट में भी आपको गामा का आइडिया लिया जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। हाँ 1.4 था ना जी, तो तुमको भी बताता तो नहीं ना है, पता नहीं कहाँ रहता है। एक ठो तो कहा कि हमरा भाई बियाह में जाना है ना, तो बियाह में जाना है तो पहले से आदमी वहां पे पहुंचा हुआ है, फोन आ रहा है, सैलून जाया जा रहा है और फेशियल भी करवा रहा है, अब बताइए।
ठीक है, बढ़े। और यही बात बाबू मीथेन गैस के लिए लिखना रहेगा, तब क्या करोगे? फॉर मीथेन गैस P1 बाई P2 बराबर V2 बाई V1 का पावर 1.33। बाकी सब इक्वेशन में भी समझ लेना इस बात को, है ना। 1.33 सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, नहीं दोनों तरफ लॉग ही लेंगे तब ना फिर सॉल्व होगा ये। इसी के लिए ना मैथ बना है। ठीक है, रुकिए ना। अब थोड़ा सा इधर आइए, फिर से एक बार हम लोग सम अप करते हैं। सिंस W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एन सी भी इंटू डेल्टा टी होता है क्या? नहीं होता है क्या? और अभी ड्राइव करते एक इक्वेशन आया था कि आर सी भी बराबर गामा माइनस वन होता है, आर बाई सी भी बराबर गामा माइनस वन होता है, डिराइव किए। देखिए ना कैसे उलझता है मामला। तो यहां सी भी है, देन सी भी बराबर क्या लिखें हम? आर बाई गामा माइनस वन, आर बाई गामा माइनस वन। तो बताओ बर्गडन बराबर यदि हम लिखेंगे एन इंटू सी भी के जगह पे आर इंटू आर बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। तो कोई पीटेगा क्या? कोई पीटेगा क्या है? कोई कुछ बोलेगा क्या? कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं ना कोई बोलेगा। एन बराबर 1 मोल, एन एगो केमिस्ट्री में पकड़ा हुआ टाइप का लगता है, तो वो छोड़ देता है। अब 1 बाई गामा माइनस वन आर इंटू डेल्टा टी लिखता है, और डेल्टा टी को भी सॉल्व करके लिखता है T2 माइनस T1। और ये सब क्वेश्चन जेई लेवल में ऐसे ही पूछा जाता है भाई, कि कौन बर्कडन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है, और कुछ नहीं। देखिए कहां से कहां पहुंचा दिए हम, 1 बाई गामा माइनस वन आर T2 माइनस T1। इससे क्या निकलेगा? अरे वर्ग निकलेगा भाई, वर्ग निकलेगा। यदि टेम्परेचर बदल दें ऑक्सीजन गैस के लिए, तो गामा का वैल्यू तो पहले से पता है ना, 1.44। तो 1.4 माइनस वन आर, जितना टेम्परेचर बदलिएगा उतना वो बन जाएगा। समझ रहा है कुछ? ऑल्सो कि खाली उतार रहा है, या फिर 8 बजने पर ध्यान होगा? अब बजा की अब बजा। पी भी बाई टी P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। अब क्वेश्चन में टेम्परेचर ढूंढ रहा था, मालूम चल रहा है टेम्परेचर नहीं देकर के पूरा कहानी दिया हुआ प्रेशर वॉल्यूम का। तो बताइए T2 बाई T1 लिखा है, तो बर्गडन इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1 बाई गामा माइनस वन इंटू आर। T2 के जगह पे क्या सब लिख दें? PV बराबर RT, T बराबर PV बाई R, तो T2 बराबर P2 V2 बाई R।
क्या? तो ये वाला इक्वेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा दीजिए। उधरे से आर लेके आ रहे हैं, क्या लिख दे बताओ? अरे बताइए। आर, यहाँ पे लिख देना पी भी बराबर आर टी। चलो पी भी बाई आर माइनस टी वन बराबर क्या लिख दें? अरे राम, ये तो आर हो गया, आर गया ना। देखिए ना, बगडन इज इक्वल टू 1/गामा माइनस 1 इंटू आर गुना 1/आर कॉमन P2 V2 माइनस P1 एक रात लग जाता बचवा को सोचते सोचते, जो बचवा हम आपके लिए काम कर देते हैं कि ये बगडन का ई फॉर्मूला कैसे आ गया, ई कैसे लिखा हुआ ऑप्शन में। लेकिन ये तब होगा जब 500,000 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तब जो किताब में क्वेश्चन मिलने लगेगा तब ऐसा बनेगा। मतलब ये थोड़ा मजबूती वाला बात हो गई। P2 V2 P1 V1। चलिए और ज्यादा नहीं पगलाएंगे आप लोगों को, अब जब आएगा तब देखेंगे। अब कुछ है भी नहीं करेगा तो सब तो खंगार दिए, क्या आएगा, यहाँ तक तो पहुंचा दिए इसको। टेम्परेचर नहीं है तब क्या होगा, इक्वेशन में आर नहीं दिख रहा है तब क्या दिक्कत है।